चंदन मिश्रा हत्याकांड के पीछे जो नाम सामने निकल कर आ रहा है वो चंदन का पुराना जिगरी दोस्त, जो उसका जानी दुश्मन बन बैठा था, ओमकार नाथ सिंह उर्फ शेरू सिंह है। और इन दोनों के बीच हत्याकांड से 4 दिन पहले यानी 13 जुलाई को फोन कॉल पर बातचीत हुई थी। क्या इन दोनों के बीच बातचीत हुई वो हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही फोन कॉल पर यह भी सामने निकल कर आया था कि चंदन को पता चल चुका था कि शेरू सिंह उसकी रेकी करवा रहा है। इसके अलावा शेरू सिंह के जो शूटर्स थे वो चंदन को पहले पटना के किसी और अस्पताल में मारने वाले थे, लेकिन फिर किस वजह से प्लानिंग चेंज होती है उसकी कहानी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। इसके साथ ही चंदन मिश्रा और शेरू सिंह के बीच दोस्ती कैसे होती है, कैसे ये दोनों इतने बड़े गैंगस्टर बन जाते हैं कि बिहार में बक्सर के अंदर इनकी तूती बोलने लगती है, और फिर जब ये दोनों कैसे पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने के बाद जब ये जेल के अंदर बंद होते हैं तो इन दोनों के बीच की जो दोस्ती थी वो दुश्मनी में कैसे बदल जाती है, कैसे इन दोनों के बीच में दरार आ जाती है, क्या वो वजह थी। सिर्फ एक कारण से इन दोनों के बीच में दरार नहीं आई है, कई सारी वजह जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो कई सारी वजह सामने निकल कर आई है, और हम आपको आज इस वीडियो में एक एक वजह डिटेल में बताएंगे कि कैसे इन दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। साथ ही शेरू सिंह ने कैसे जो है वो चंदन मिश्रा की हत्याकांड की प्लानिंग बनाई है। तो इस पूरी वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि 13 जुलाई को यानी हत्याकांड से 4 दिन पहले चंदन मिश्रा और शेरू सिंह के बीच में क्या बातचीत हुई। तो शेरू ने चंदन को फ़ोन मिलाया था और शेरू ने चंदन से कहा था, और इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है वो भोजपुरी में हुई है। तो इन्होंने कहा था कि बाबा प्रणाम। शेरू ने चंदन से कहा कि बाबा प्रणाम, सब ठीक है ना। जिसके जवाब में चंदन ने कहा कि हाँ बाबू, सब ठीक बा। इसके बाद चंदन ने शेरू से पूछा कि बाबू साहब, सुना है कि तुम हमारी रेकी करवा रहा है। जिसके जवाब में शेरू ने कहा कि बाबा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारी रेकी नहीं करवा रहा हूं। और इसके बाद जो है इन दोनों के बीच में गाली गलौज शुरू हो जाती है। यहां पर चंदन को पता चल चुका था कि जो शेरू है वो उसकी रेकी करवा रहा है। उसके बाद भी ये जो चंदन से चूक हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब क्या है कि चंदन को शेरू के जो शूटर्स थे वे कहीं और मारने वाले थे। पटना के जो एम्स अस्पताल है उसके बाहर जो इसका ठिकाना लगाने वाले थे चंदन का, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है जिसकी वजह से प्लानिंग में चेंज करना पड़ता है। और फिर जो है 17 जुलाई को करीब 7:15 बजे सुबह के चंदन मिश्रा को पारस अस्पताल के अंदर जो प्राइवेट वार्ड था सेकंड फ्लोर पर, जिसका 209 रूम नंबर में चंदन मिश्रा ठहरा हुआ था, वहीं पर उसका इलाज चल रहा था। और उसी दौरान जो है 5 शूटर्स आते हैं, जिनमें से आगे वाले का नाम तोसीफ बादशाह है, जिसने ना कुछ हेलमेट पहन रखा है ना कोई नकाब ओढ़ रखा है। और उसके जो पीछे बाकी 4 शूटर्स होते हैं वो 209 रूम नंबर में कमरे में जाते हैं। और उसके बाद जो है चंदन मिश्रा पर लगभग 36 राउंड जो है 32 राउंड जो है फायरिंग कर उसको मौत के घाट उतार देते हैं। अब आपको कहानी बताएंगे कि इन दोनों के बीच में दोस्ती कैसे होती है और कैसे फिर जो है वो दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। तो इसकी शुरुआत होती है पटना से लगभग 145 किलोमीटर दूर बक्सर जिले में। अब बक्सर जो है यहाँ पर चंदन मिश्रा जो है एक गांव था जिस गांव का नाम था सोनवर्ष, यहाँ पर रहते थे। और एक दिन 2008 में क्रिकेट खेलने के दौरान चंदन की एक सोनू नाम का लड़का होता है, उससे लड़ाई जाती है। वहाँ पर सोनू जो है वो चंदन को मारपीट कर देता है, उसके साथ पिटाई कर देता है। अब चंदन इसकी शिकायत लेकर सोनू के घर जाता है, लेकिन सोनू के घर वाले जो हैं वो चंदन की शिकायत सुनने के बजाय चंदन पर ही बजा देते हैं, उसके साथ ही झगड़ा करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर चंदन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके चलते वो अपने घर जाता है और पिता के पास एक लाइसेंस रिवॉल्वर थी, उसको लाता है और सोनू के घर में जाकर सोनू को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार देता है। अब 2008 में क्या था कि चंदन नाबालिग था,
उसे जेल नहीं भेजा जा सकता, जिसके चलते उसे होम रिमांड में भेजा जाता है। और 2008 से 2011 तक यानी 3 साल तक जो है वो होम रिमांड में रहा था। लेकिन होम रिमांड में सुधरने के बजाय जो है चंदन क्राइम की दुनिया की तरफ और ज़्यादा खिंचता चला गया। वहाँ पर उस क्रिमिनल उसके दोस्त बन गए, और साथ ही क्राइम के पीछे की जो कहानियाँ होती है, कैसे अंजाम दिया जाता है, वो सारी चीज़ें उसके जानने को मिली। अब 2011 में जो है जब ये होम रिमांड से बाहर आया तो यहाँ इसकी मुलाकात होती है ओमकार नाथ सिंह और शेरू सिंह से। अब इन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। अब इन्होंने क्या था, सबसे पहले जो है बक्सर के अंदर रंगदारी हफ्ता वसूली करना शुरू कर दिया। पहले छोटे मोटे दुकानदारों शुरू की, जब इनकी चलने लगी तो फिर बड़े दुकानदारों से भी करने लगे। इसके बाद जो है ये कॉन्टैक्ट किलिंग का भी काम करने लगे। लेकिन जब ये किसी को निशाना बनाते थे, किसी को इन्हें मौत के घाट उतारना होता था, तो एक बहुत ही शातिर प्लानिंग के तहत करते थे। दरअसल ये दोनों जो है बाइक पर एक दूसरे से सट कर बैठते थे, यानी एक दूसरे की जो पीठ थी वो आपस में टच होती थी। मानकर चलिए अगर शेरू सिंह बाइक चला रहा है तो चंदन जो है वो बाइक पर घूम कर बैठा हुआ है, यानी चंदन की जो पीठ है वो शेरू सिंह की पीठ से टच हो रही है। अब इसकी जो है इन दोनों ने बाकायदा ट्रेनिंग ली थी। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होता था? इससे फ़ायदा ये होता था कि जो पीछे बैठा होता था, चाहे वो चंदन हो या फिर शेरू हो, तो वो निशाना जो है, जो जिस आदमी को मारना होता था, बड़े अच्छे से निशाना बना पाता था और बड़े अच्छे से उस पर शूटिंग करके उसे सीधा जो है मौत के घाट उतार पाता था। इसी वजह से ये दोनों जो है एक दूसरे की पीठ के पीछे जो इस तरह से बैठे हुए थे बाइक पर। अब इसके बाद जो है इन्होंने बड़े बड़े दुकानदारों पे रंगदारी हफ्ता वसूली करना शुरू कर देता, और 2011 में जो है इन्होंने अपने अंदर इतना रुतबा पैदा कर लिया था कि बक्सर के अंदर जो है इनके नाम की तूती बोलने लगी थी। अब 2011 में क्या होता है कि एक राजेंद्र केसरी है जो बहुत ही बड़ा एक कारोबारी था, और उसको जो है उसकी हत्या करने का इन्हें काम मिला था। उससे हफ्ता वसूली की गई थी, लेकिन वो हफ्ता वसूली से जो है वो मना कर देता है। राजेंद्र केसरी सोचता है कि ये जो कल के आए हुए जो लड़के हैं ये क्या ही कर पाएंगे, क्योंकि उसकी भी जो है बिहार में अच्छी खासी पहचान थी, पुलिस डिपार्टमेंट में, नेता में अच्छी खासी उसकी जान पहचान थी, जिसकी वजह से जो है वो रंगदारी इनकी जो धमकी आती है शेरू सिंह की और चंदन मिश्रा की, उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। अब 20 अगस्त को चंदन मिश्रा बक्सर में जो है खुलेआम ऐलान करता है कि कल 21 अगस्त 2011 को राजेंद्र केसरी की हत्या होने वाली है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही है, जो है चंदन और शेरू सिंह ने जो मिलकर 21 अगस्त 2024 को राजेंद्र केसरी की हत्या कर दी। लेकिन इसके बाद जो है पटना पुलिस, बिहार पुलिस इन दोनों के पीछे पड़ गई और इन दोनों की गिरफ्तारी करने के लिए छापेमारी करने लगी। लेकिन पहली बार जो है ये दोनों जो हैं भारत से, बिहार से जरिए नेपाल भाग जाते हैं, वहाँ जाकर छिप जाते हैं। पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही थी और नेपाल में इन दोनों की खबर भी पता चल गई थी कि दोनों कहाँ पर छिपे हुए नेपाल में। लेकिन कुछ दस्तावेज थे आगे सामने आ गए, जिसकी वजह से नेपाल ने जो है इनकी गिरफ्तारी करने से मना कर दिया कि आप नेपाल के अंदर इनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हाथ में आए हुए शेरू सिंह और चंदन मिश्रा बिहार पुलिस से छूट जाते हैं। लेकिन समय बीतता रहता है, लगभग 1 साल के अंतराल में जो है ये दोनों नेपाल से कोलकाता आते हैं, और कोलकाता आते ही जो है इनकी खबर बिहार पुलिस तक पहुंच जाती है। बिहार पुलिस एक बार फिर अपना सर्च ऑपरेशन करती है और इन दोनों को कोलकाता से गिरफ्तार कर लेती है। यानी 2012 के करीब जो है ये दोनों गिरफ्तार हो चुके थे और अब ये जो है पुलिस की कस्टडी में थे। इसके बाद इन दोनों पर मुकदमा चलता है, लगभग कई हत्याओं को जो इनका मुकदमा चलता है। 2011 में जो है चंदन और शेरू सिंह ने मिलकर बाइक पर बैठे हुए एक दूसरे के पीछे जो है लगभग 8 हत्याओं को अंजाम दिया है। इसके बाद इन दोनों पर जब मुकदमा चला तो लोअर कोर्ट ने जो है शेरू सिंह को फांसी की सजा सुना दी, लेकिन चंदन मिश्रा को जो है वो उम्र कैद की सजा सुनाई। अब यहाँ पर ये पहली वजह थी कि चंदन और शेरू सिंह के बीच में जो दरार आना पैदा शुरू हो गई थी, क्योंकि शेरू सिंह को लगता था कि जब हम दोनों ने सेम अपराध किए हैं, एक तरह से हमने एक दूसरे का साथ मिलकर अपराध किया है, तो मुझे फांसी की सज़ा क्यों और चंदन मिश्रा को उम्र कैद की सज़ा क्यों। यहाँ पर शेरू सिंह को लगता है कि चंदन की जो है वो
पुलिस महकमे में जान पहचान है, उसकी ऊपर तक पहुंच है, जिसके चलते उसे उम्र कैद की सज़ा मिली और मुझे फांसी की। ये पहली चीज़ थी जब इन दोनों के बीच में दरार आई। लेकिन चंदन ने जो है वो शेरू सिंह को ये वादा किया था कि हम जो हाई कोर्ट में अपील करेंगे और तुम्हारी सज़ा भी जो है वो उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है। हाई कोर्ट में जब ये फैसला आता है हाई कोर्ट का, तो शेरू सिंह की सज़ा भी जो है उम्र कैद में तब्दील हो जाती है। अब इसके बाद जो है इन दोनों के बीच दरार कैसे आती है उसकी कहानी हम आपको बताते हैं। तो होता कुछ ऐसा है कि जेल के अंदर भी पहले तो इनका जो है वो पूरी तरह से इनका गैंग ऑपरेट कर रहा था। इनके जो गिरोह था वो बाहर कुछ इनके गुर्गे वो बाहर रहकर काम कर रहे थे, चंदन मिश्रा और शेरू सिंह के इशारों पर। इसके बाद जो इन दोनों के बीच में दरारें आना पैदा शुरू हो जाती है। इस समय ये बिहार की भागलपुर जेल में बंद थे। लेकिन जो दूसरी वजह जिसके चलते इनकी दोस्ती दुश्मनी बदल गई वो था कि इन दोनों को लगता था कि ये चीट कर रहे हैं, यानी पैसों के मामले में धोखाधड़ी हो रही है। शेरू को लगता था कि चंदन मिश्रा जो है पूरे पैसे नहीं दे रहा रंगदारी के, और चंदन को लगता था कि शेरू सिंह जो है वो पूरे पैसे नहीं दे रहा है रंगदारी के। अब इसके चलते दूसरी वजह थी जिसके चलते इन दोनों में दरारें आई है। अब तीसरी वजह जो सामने निकल कर आई है वो ये है कि जो चंदन मिश्रा के परिवार की एक लड़की थी और उसकी नज़दीकें जो है वो शेरू सिंह से हो जाती है, और यहाँ पर जो है चंदन मिश्रा बहुत ही ज़्यादा खफा हो जाता है। भले ही इन दोनों में दोस्ती थी लेकिन दोनों की जो जातियाँ थी वो अलग अलग थी, जिसके चलते चंदन मिश्रा इस प्यार के रिश्ते से, जो चंदन मिश्रा के परिवार की लड़की थी और शेरू सिंह के रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं था, वो नाराज़ था। और ये तीसरी वजह थी इन दोनों के बीच दुश्मनी होने की। चौथी वजह क्या थी? अब क्योंकि ये दोनों जो है जेल में रहकर गैंग ऑपरेट कर रहे थे, अब दोनों के ही गुर्गे काम कर रहे थे बाहर, लेकिन चंदन मिश्रा के जो गुर्गे थे उन्हें पकड़कर सिर्फ जेल में डाला जा रहा था, लेकिन शेरू सिंह के जो गुर्गे थे उनका पकड़कर एनकाउंटर किया जा रहा था। और ये बात शेरू सिंह को पता चलती है कि चंदन के जो गुर्गे हैं वो सिर्फ पकड़े जा रहे हैं और मेरे गुर्गों को एनकाउंटर करके मारा जा रहा है, जिसके चलते शेरू सिंह को लगता है कि चंदन की पहुंच ऊपर तक है और वही मुखबिर कर रहा है मेरे गुर्गों की, जिसके चलते मेरे आदमियों का एनकाउंटर हो रहा है। ये चौथी वजह थी जिसके चलते इन दोनों के बीच में दरारें आना शुरू हो गई। पांचवी वजह यह थी कि चंदन मिश्रा जो है जेल में रहकर सोशल मीडिया पर रील बनाना, ये सब चीज़ें उसकी चल रही थी। अब यहाँ से शेरू सिंह को लगता है कि चंदन मिश्रा को जेल के अंदर रहकर आज़ादी मिल रही है और ये आज़ादी मुझे नहीं मिल रही है, क्योंकि इसकी पहुँच जो है वो ऊपर तक है, इससे थोड़ा जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है ऊपर से, और इसके साथ ही मुझे ये सब आज़ादी नहीं मिल रही है। ये पांचवी वजह थी जिसके चलते जो है इन दोनों के बीच में दरार आना पैदा शुरू हो गई है। अब छठी वजह क्या थी? छठी वजह बिल्कुल हाल ही की थी। वो ये थी कि दोनों जो है सालों से पैरोल की अर्जी डाल रहे हैं, लेकिन हर बार इनकी अर्जी जो है वो खारिज हो जाती है और कोर्ट पैरोल पर इन्हें रिहा नहीं करती है। लेकिन हाल ही में 3 जुलाई को जो है इलाज का बहाना बताकर चंदन मिश्रा कहता है कि मुझे पाइल्स की बीमारी है, जिसके चलते मुझे अपना इलाज कराना है, ऑपरेशन कराना है और मुझे 15 दिन की पैरोल दे दीजिए। उसकी पैरोल मुकम्मिल हो जाती है और 15 दिन की पैरोल के चलते चंदन मिश्रा 3 जुलाई को बाहर आ जाता है। और ये छठी वजह थी जहाँ पर शेरू सिंह को लगता है कि चंदन को जो है वो पैरोल मिल गई, लेकिन मैं भी बहुत समय से पैरोल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं मिली। यहाँ पर शेरू सिंह को फिर एक बार लगता है कि चंदन जो है अपनी पहुंच का फ़ायदा उठा रहा है और मुझे उसका इस्तेमाल नहीं करने दे रहा। उसने बिल्कुल नहीं सोचा कि मैं भी उसका दोस्त हूँ, मुझे भी पैरोल मिलनी चाहिए। ये छठी वजह थी कि जिसके चलते इन दोनों के बीच में दोस्ती जो थी वो दरार में दुश्मनियों में बदल गई और इन दोनों के बीच में दरारें आ चुकी थी। अब इसके बाद क्या है कि चंदन मिश्रा की रेकी की जाती है। शेरू सिंह के जो गुर्गे हैं वो तौसीफ बादशाह को इस पूरी चंदन मिश्रा के हत्याकांड के किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिसके चलते तौसीफ बादशाह अपने कुछ शूटर्स हायर करता है और 17 जुलाई को सुबह करीब 7:15 बजे पारस अस्पताल में जाकर रूम नंबर 209 में जाकर हत्याकांड को अंजाम देता है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर जो है वो शायद हो सकता है कि शेरू सिंह को भेजता है। अब इस पूरे मामले में अभी तक सामने ये निकल कर आया है कि कोलकाता में सारे जो शूटर्स थे वो भागे गए हैं और वहाँ जाकर छिपे हुए हैं, लेकिन अभी तक इनकी गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई ये पुलिस ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन हमारे सूत्रों के अनुसार हो सकता है कि इनमें से कुछ की जो गिरफ्तारी हो चुकी है।
आपका जो भी कहना है इस वीडियो को लेकर कमेंट्स में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।